क्या बात है बहन जी, आप बहुत परेशान लग रही है। लता अभी तक लौटी नहीं, बहुत देर हो गई, अभी चिंता होने लगी है हमें। आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, हमारी बच्ची बहुत समझदार है। अब एक बार पुनः बच्ची को बाहर ले चलना है ताकि वो अपनी नन्ही नजरों से प्रकृति के सुंदर दृश्यों को निहार ले और उसी के साथ विधि संपन्न हो जाएगी। आइए आइए पावनी को बाहर लेके चलते हैं। शैली जी वाह, सब तैयारियां हो गई ना? हाँ हो तो गई, बस मैंने विमल को कहा था कि रबड़ी ले आए, लेकिन पता नहीं फोन ही नहीं उठा रहे हैं। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। आ जाएगा विमल, बाकी का नाश्ता तो लगाओ। हाँ मैं वो लगवाती हूँ आप। चलो नाश्ता करें। आइए बहन जी, आइए नाश्ता करें, आइए ना, आ जाएगी लता। श्याम राजू प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मेहमान आने शुरू हो गए। हाँ शैली बोलो। हाँ विमल, अरे आप फोन नहीं उठा रहे हो, कहाँ आप? शैली मैं काम में हूँ, जरा बिजी हूँ। सारा नामकरण खत्म हो गया, लोग नाश्ता करना शुरू हो गए, कब आएंगे आप? अरे वीर और करण है ना वहाँ पर, मैं जरा काम में अटका हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन वो क्या रबड़ी लाने वाले थे आप मीठे के लिए, वो भी नहीं लेकर आए, सब नाश्ता करने लग गए यहाँ पर। क्यों नहीं आई रबड़ी? अरे मैंने वो हलवाई को बोला तो था सही वक्त पर पहुंचाने के लिए। मैं अभी उसे वापस फोन करता हूँ। हाँ लेकिन आप कब तक आएंगे? अरे अभी मैं बात नहीं कर सकता, मैं बिजी हूँ। विमल लेकिन बाय 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 बाय। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कम से कम राज का शुक्रिया तो अदा करना चाहिए मुझे। नमस्कार। हेलो राज बेटे, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ अंकल जी, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अभी आया हूँ घर हॉस्पिटल से। कहिए अंकल जी, आपने फोन कैसे किया? वो तुम्हें शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने फोन किया। तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमें बताया नहीं और मुंबई चले गए। मुंबई? हम तो उज्जैन में हैं अंकल। उज्जैन में? अरे आप फोन पे बात करते जा रहे हैं जब डॉक्टर ने आपको मना किया है ना। लाइए फोन मुझे दीजिए, लाइए। हेलो राज, हम थोड़ी देर बाद फोन करवाते, ठीक है? इनको जरा नाश्ता करवाती हूँ। ये लीजिए, जूस लीजिए। प्रतिभा, राज तो यहीं उज्जैन में है और तुमने मुझसे कुछ और ही कहा था। वो उनका बिजनेस ही ऐसा है ना, कभी मुंबई जाते हैं, कभी उज्जैन में, आ गए होंगे वापस। आप नाश्ता कीजिए, दवाई भी तो लेनी है ना। कौन सी 10-12 नंदे तुम लोगों की? कनिका इकलौती बेटी है इस स्वर्ण भवन की, उसके हिसाब से फंक्शन की तारीख ऊपर नीचे कर लेनी चाहिए थी। गुड़िया को नाम देना आज ही जरूरी था। जहाँ इतने दिन गुड़िया गुड़िया बुला लिया, वहाँ 2-4 दिन और बुला लेते। बुरा मत मानिए दीदी, मगर इस बार आपकी आभा से तो चूक हो ही गई। आभा से कोई चूक नहीं हुई है, इस घर की किसी भी सदस्य से कोई चूक नहीं हुई है, कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि मैंने खुद कनिका से बात की थी और उसी की रजामंदी से ये फंक्शन रखा गया है। शैली और आभा ने तो इस घर को इतनी अच्छी तरह से संभाला है। ये दोनों के बगैर स्वर्ण भवन में एक तिनका भी नहीं हिल सकता। और जहां तक आभा की बात है, वो तो इस परिवार की नींव है। मम्मी जी प्लीज,
यहाँ बहू बेटी के बीच फर्क करना तो दूर, तीनों बहुओं के बीच फर्क किया जाता है। अब देखिए ना, आपने अभी अभी कहा कि आपकी दोनों बहुएं आभा और शैली ने इस घर को कितने अच्छे से संभाल के रखा है। माना मैं नई हूँ, मुझे घर के कामकाज अच्छे से नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे परिवार के बहू का दर्जा देना ही भूल जाए। मेरा ये मतलब नहीं था बेटा। तुम तीनों ही मुझे उतनी ही प्यारी हो जितनी कि मेरी अपनी बेटी कनिका। प्लीज मम्मी जी, कभी कभी मुझे लगता है कि वीर आपका सगा बेटा है ही नहीं। इसलिए तो उसके साथ इतना सौतेला व्यवहार किया जाता है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी बातें करके आप वीर भैया के मन में खटास पैदा कर देंगी। इस घर में वीर बड़े भैया हैं। वीर भैया हमारे बड़े भाई हैं, इस घर के बड़े बेटे हैं, और वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस घर में कभी किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं हुई। ये बात इस घर के बेटे जानते हैं, बाकी भी समझ लें तो अच्छा होगा। आप जानते हैं आज तो आपने सबके सामने माफी मंगवा दी, पर छोड़ूंगा नहीं। आप करण, ये वही आदमी है जिसने हमारे साथ मार्केट में बदतमीजी की थी। उसके हाथ में हमने लता दीदी को रुमाल देखा, वो जरूर जानता होगा। चलिए। अरे भाई साहब, क्या कर रहे हो भाई साहब? तुम जानते हो ना लता दीदी कहाँ है? ये जानता है। मुझे नहीं मालूम साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। झूठ बोल रहे हो। ये रुमाल कहाँ से आया तुम्हारा? मैडम, ये रुमाल तो मेरे को लफड़े में मिला था, इस पे एल लिखा है, इसलिए मैं अपने हाथ में बांध लिया। झूठ मत बोलो, इस पे एल लिखा है। करण, ये लता दीदी का एल है, हम जानते हैं। ये एल लिखा है, मेरा नाम लक्की है साहब। क्या नाम है तेरा? लक्की कुमार। क्या रहता है? 16 नंबर गोली। 16 नंबर में रहता है। अगर बाद में पकड़ा गया ना तो पुलिस को बुलाऊंगा मैं। हमें देखकर भागे क्यों? भागा क्यों? हाँ? मैंने आपको सांप के साथ देखा, इसलिए डर गया था, इसलिए भाग गया। तेरी माँ ढूंढ रही है, जा यार।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।